वल्क़लमि वमा यस्तून। गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। गैर कानूनी रह रहे गैर मुल्की शहरियों को रखने के लिए कर्नाटक का पहला हिरासती कैंप तैयार। जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2020 का ऐलान। शहरी तरमीमी कानून मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस का तशद्दुद और गिरफ्तारियां, एक रिपोर्ट। कांग्रेस का योगी से माफी का मुतालबा, तशद्दुद की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। बाबरी मस्जिद की बाकियात हमें सौंपी जाए, BMAC का सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा। AP अमरावती के किसानों का एहतिजाज 8वें दिन भी जारी। भाई को भाई से लड़ाने से कभी मुल्क का फायदा नहीं होगा, राहुल गांधी का बयान। हेमंत सोरेन की कम्युनिटी को लेकर काबिल इतराज तबसरा करने पर रघुबर दास के खिलाफ मामला दर्ज। शहरियत कानून, आसाम के समाजी कारकुन अखिल गगोई की रिहाइश पर NIA ने की छापेमारी। झूठे वादे करके मुल्क को बर्बाद कर रही है BJP, प्रियंका गांधी का बयान। तुर्की की पहली मकामी इलेक्ट्रिक स्मार्ट कार की तफसीलात सामने आने लगी। तुर्की का अल्बानिया के ज़लज़ले मुतासिरीन की इमदाद का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात, बाहमी उमूर पर बातचीत। गज़ा से इसराइल पर रॉकेट हमला। ट्रंप का इदलिब में हलाकतों पर रूस, शाम और ईरान को इंतबाह। तुर्की के अलजायर के बाशिंदों को वीज़े की छूट। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। कुछ ताज़ा तरीन वीडियोज़ दिखाई गई हैं जुल्म व तशद्दुद की, और दिल्ली से लेकर के UP के अक्सर इलाकों में आज एहतिजाजात दर्ज किए गए हैं। जामे मस्जिद के सामने भी वो सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। ज़रूर देखें जाएँ और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। बाकी नाज़रीन आज की पहली खबर है कर्नाटक से। शहरियत कानून को लेकर पूरे मुल्क में चल रहे मुजाहिरों के बीच बेंगलुरु के करीब सुंदीकोप्पा गाँव में कर्नाटक का पहला हिरासती कैंप डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान आने वाले और रह रहे गैर मुल्की शहरियों को रखा जाएगा। सोशल वेलफेयर के एक अफसर ने बताया कि सरकार की हिदायत पर कई कमरों, एक रसोई और बैतुल खला के साथ इस हिरासती कैंप को तैयार किया गया है। हालांकि रियासत के वजीर दाखिला बसवराज बोम्मई ने हिरासती कैंप लफ्ज पर एतराज किया। सहाफियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि उसूलों की बुनियाद पर बात करें तो ये हिरासती कैंप नहीं है, किसी को भी शहरियत के मुद्दे पर हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इससे साफ इनकार किया कि एक कैंप चालू हो गया है। उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इसकी तस्दीक करेंगे तो पता चलेगा कि कम से कम मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि ये चालू हो गया है। उन्होंने कहा ये चालू हो गया है तो हिरासत में ले गए कुछ लोगों को वहां होना चाहिए, वहां कोई नहीं है। बम्बई का ये भी कहना है कि इसको इसलिए तैयार किया गया है ताकि मुल्क में वीजा की मुद्दत से ज्यादा वक्त रह रहे और नशीली अशिया की स्मगलिंग में मुलव्वस अफ्रीकी शहरियों को वहां पर रखा जा सके। अब खबर नई दिल्ली से। झारखंड असेंबली इंतखाबात के बाद अब सबकी नजरें दिल्ली के असेंबली इंतखाबात 2020 पर मरकूज हैं। माना जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जुमेरात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मीटिंग हुई। दिल्ली के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रणवीर सिंह ने बताया कि 6 जनवरी को राय दहिंदगान की फहरिस्त शाई होगी, तभी इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि इलेक्शन की तारीख कब होगी। अब खबर नई दिल्ली से। जुमेरात 26 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा पर पुलिस के तशद्दुद से मुतालिक एक तफसीली रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बिला इश्तियाल तलबा और दीगर स्टाफ को लाइब्रेरी, मस्जिद और कैंपस के अंदर निशाना बनाया। इंसानी हुकूक के अलंबरदार तंजीम पीपल्स यूनियन ऑन डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने जामिया के तलबा को 2 बार निशाना बनाया और 13-15 दिसंबर को उनके खिलाफ ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। इस रिपोर्ट का नाम ब्लडी संडे 2019 है, जिसमें बताया गया है कि पुलिस ने 13 दिसंबर से 23 दिसंबर के दरमियान दारुल हुकूमत दिल्ली में तकरीबन 1500 अफराद को हिरासत में लिया और बहुत से लोग अब भी गैर कानूनी तौर पर पुलिस की हिरासत में हैं। तंजीम ने मुतालबा किया है कि कानून के मुताबिक पुरअमन मुजाहिरे की इजाजत है, जिसकी पुलिस इजाजत नहीं देती, और पुलिस अपने इस रवैये पर नजरसानी करे। कैंपस के अंदर ताकत का बेजा इस्तेमाल करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और ऐसे पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर बर्खास्त करके इस कार्रवाई की आजादाना तफ्तीश कराई जाए।
अब खबर लखनऊ से। शहरियत कानून के खिलाफ एहतिजाज करने वाले अफराद के खिलाफ बदला लेने जैसे जुमले का इस्तेमाल करने पर योगी आदित्यनाथ से बिला शर्त माफी मांगने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर राज्यसभा रुकन आनंद शर्मा ने यूपी में हुए तशद्दुद की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने का मुतालबा किया है। आनंद शर्मा ने कहा कि यूपी में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ होने वाले एहतिजाज के दौरान मारे गए 21 अफराद की मौत पर तनाज़ा है और ये सवाल उठता है कि एहतिजाज के दौरान जो अफराद मारे गए हैं, आया उन पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई है या फिर किसी और ने फायरिंग की है। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में सच सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जज की इंक्वायरी के बाद ही सामने आ सकता है। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करके मुतालबा किया है कि मस्जिद की बाक़ियात कमेटी के हवाले की जाए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से वाबस्ता जराये का कहना है कि बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा अब भी वहां मौजूद है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी से वाबस्ता जराये का यह भी कहना है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे की समाअत के दौरान कभी भी ये जिक्र नहीं किया गया कि मस्जिद की बाक़ियात का क्या बनेगा, लिहाजा जब बाक़ियात को हटाया जाएगा तो उन्हें कमेटी को सौंपा जाए। अब खबर हैदराबाद से। रियासत के 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज के खिलाफ आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतिजाज 8वें दिन भी जारी है। रियासत के दारुल हुकूमत अमरावती के मंदादम के करीब किसानों की जानिब से किए गए एहतिजाज के सबब कशीदगी फैल गई है। इन एहतिजाजी किसानों ने खेमा लगाने की कोशिश की जिसकी इजाजत पुलिस ने नहीं दी। इस मौके पर किसानों और पुलिस के दरमियान काफी बहस तकरार हो गई और पुलिस पर बरहमी जाहिर करते हुए खवातीन की बड़ी तादाद ने धरना शुरू कर दिया और सेक्रेटरिएट जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। सूरत हाल को काबू में करने के लिए पुलिस की भारी तादाद वहां तैनात कर दी गई है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किसानों ने इल्जाम लगाया कि 3 दारुल हुकूमतों के ऐलान के जरिए वज़ीर आला रियासत को तकसीम कर रहे हैं। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपने इस ऐलान को फौरी तौर पर वापस ले। किसानों ने वाज़ेह किया कि उनको एक ही दारुल हुकूमत चाहिए जिसका वादा रियासती और मरकजी हुकूमतों ने उनके अर्जियात नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए लेते वक्त किया था। अब खबर रायपुर से। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने शहरियत तरमीमी कानून के साथ ही एनपीआर के सिलसिले में उठे तनाज़े के दरमियान मोदी हुकूमत का नाम लिए बगैर उस पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि भाई से भाई को लड़ाने से कभी मुल्क का फायदा नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ हुकूमत के जरिए मुनाकिदा 3 रोज़ा कौमी कबायली रक्स फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए कहा कि बगैर सभी मज़ाहिब, ज़ात, कबाइलों, दलितों और पसमानदा तबकों को साथ लिए मुल्क को और मईशत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हर निज़ाम में गरीब, किसान, मजदूर मिलकर आगे बढ़ाने में अपना अपना ताउन देते हैं। महज 10 से 15 सनाती खानदानों को सभी कुछ देकर आप हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब खबर झारखंड से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहनुमा हेमंत सोरेन की कम्युनिटी को लेकर मुबैना तौर पर काबिल एतराज बयान देने को झारखंड के साबिक वज़ीर आला और बीजेपी रहनुमा रघुबर दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जामताड़ा के एसपी अंशुम कुमार ने बताया कि 19 दिसंबर को सोरेन की शिकायत पर पुलिस अफसर अरविंद उपाध्याय ने मामले की जांच की और महजाम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी के मुताबिक सोरेन ने दमका थाने में दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उन पर जामताड़ा में एक इंतखाबी रैली में उनकी कम्युनिटी पर काबिल एतराज बयान देने का इल्जाम लगाया था। अब खबर आसाम से। कौमी जांच एजेंसी ने आसाम में शहरियत कानून के खिलाफ बोल रहे कृषक मुक्ति संग्राम समिति के रहनुमा और सामाजिक कारकुन अखिल गोगोई के गुवाहाटी वाक़े घर पर छापा मार दिया। गोगोई को एजेंसी ने इस माह की शुरुआत में गिरफ्तार किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक गोगोई की बीवी गीता श्री तमोली ने कहा हुकाम कई फाइलें ले गए जिनमें से कुछ पर वो काम कर रहे थे। इसके साथ एक पुराना लैपटॉप, जेल में रहने के दौरान लिखी गई उनकी डायरी और दूसरे सामान भी उठाकर ले गए। हुकाम ने बताया कि गोगोई के खिलाफ आईपीसी की दफात और गैर कानूनी रोकथाम कानून की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। गोगोई की हिरासत की मुद्दत फिलहाल जुमा तक है। आसाम पुलिस ने गोगोई को 12 दिसंबर को जोहाट से गिरफ्तार किया था। उस वक्त पुलिस का कहना था कि जिले के साथ साथ रियासत के दूसरे हलकों में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए गोगोई को गिरफ्तार किया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर वादा पूरा न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वो आवाम को गुमराह करके मरहलावार तरीके से इदारों को बर्बाद करने में मसरूफ है। प्रियंका गांधी ने जुमा को ट्वीट करके कहा कि बीजेपी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से काम करती है और मुल्क के आईन को तबाह करती है, मुल्क के अवाम को गुमराह करती है और फिर उन्हें बेवकूफ़ बनाती है। उन्होंने कहा कि इस बार मुल्क के नौजवान मैदान में डटे हुए हैं, वो अपने हुकूक के मामले में पीछे नहीं हटने वाले।
अब खबर काबुल से। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे लगमान में फिजाइया की कार्रवाई में 21 जंगजू हलाक हो गए हैं। वजारत दिफा ने जुम्मा को इत्तलात दी है। वजारत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगान नेशनल आर्मी ने सूबे लगमान के जिला अलीशंग में जुमेरात देर शब तालिबान जंगजुओं के ठिकानों को निशाना बनाकर फिजाई हमला कर दिया। इस कार्रवाई में 21 जंगजू मारे गए हैं। इनमें खतरनाक जंगजू ज़ैनुल आबिदीन भी शामिल है। सूबे लगमान और हमसाया सूबा नंगहार में जंगजुआना हमलों के पीछे इसी का हाथ था। तालिबान ने फौज की कार्रवाई पर कोई तबसरा नहीं किया है। एक मजीद वाक़े में काबुल से 90 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े महतरलाम में फौज की कार्रवाई में 5 तालिबान जंगजू हलाक हो गए। अब खबर तुर्की से। सदर की जानिब से मकामी इलेक्ट्रिक स्मार्ट कार की तैयारी के फैसले के सरकारी गज़ेट में शाये होने के बाद उसकी तफसीलात आना भी शुरू हो गई हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान के दस्तखतों से जारी करदा फैसले के मुताबिक मकामी तौर पर यह इलेक्ट्रिक स्मार्ट कार बरसा में कायम किए जाने वाली तनसीबात में तैयार की जाएगी, जिसकी तैयारी ममलिकत की जानिब से भी हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। तुर्की के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ट्रेड इंटरप्राइज ग्रुप की जानिब से ये तनसीबात 22 बिलियन तुर्किश लेरे की मालियत से तैयार की जा रही है। एक और खबर तुर्की से। तुर्की ने अल्बानिया के जलजला ज़दगान के लिए इमदाद का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तुर्की के तराने की सिफारत खाने की मजहबी खिदमात के ऑफिस की जानिब से खास तौर पर जलजले से मुतासिर अफराद की इमदाद को जारी रखते हुए दारुल हुकूमत तराने के इलाके में ग़िज़ाई अजनास और पोर्टेबल बिस्तर तकसीम किए गए हैं। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा का खैर मक़दूम करते हुए कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है, जो कि करीबी दोस्ताना और तारीख़ी ताल्लुकात और आवाम की सतह पर ताउन पर मबनी है। अब खबर फिलिस्तीन से। बुध की रात को इसराइली इलाकों की जानिब से एक रॉकेट फायर किए जाने की इत्तलात मिली है। रॉकेट फायर के नतीजे में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की एक रैली मुतासिर हुई। टेलीविजन पर नश्र होने वाली रिपोर्टों के मुताबिक हंगामी सायरन बजने के बाद नेतन्याहू को रैली के मकाम से फौरी तौर पर हटा लिया गया। वो 2 मार्च को होने वाले इंतखाबात में पार्टी की क़ियादत के लिए जारी मुहिम के दौरान एक तकरीर कर रहे थे। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक शामी और रूसी फोर्सेस ने शाम में बागियों के आखिरी अहम मरकज सूबे इदलिब में अहदाफ को बमबारी का निशाना बनाने का सिलसिला तेज कर रखा है। शामी सदर बशार असद ने इस सूबे का कंट्रोल वापस हासिल करने का अज़्म जाहिर किया है। अब खबर अलजज़ाइर से। तुर्की ने अलजज़ाइर के बाशिंदों के लिए वीजे की छूट पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान के दस्तखतों से जारी करदा फैसले में अलजज़ाइर की 15 साल से कम उम्र और 65 साल से जायद उम्र के अफराद को 180 दिनों के अंदर अंदर 90 दिनों की रिहाइश और सियाहत के लिए वीजे की जरूरत नहीं होगी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।